हेलो स्टूडेंट, कल हमने बाजार शोध विपणन शोध में क्या अंतर होता है और विपणन शोध की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम विपणन शोध का संगठन और विपणन शोध की सीमाएं क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम विपणन शोध का संगठन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ये दो प्रकार से होता है, कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर। पहला है कि कंपनी के अंतर्गत, विद इन द कंपनी, विपणन शोध का कार्य कंपनी के अंदर उसके स्टाफ के द्वारा ही करवाया जाता है। कोई भी छोटी कंपनी होती है उसमें कंपनी के विक्रय प्रबंधक के द्वारा ही विपणन शोध का कार्य किया जाता है। कंपनी में यह कार्य निम्न में से कोई भी कर सकता है, जैसे कि विपणन के कंपनी के शोध विभाग के द्वारा, कंपनी के विपणन विभाग के द्वारा और कंपनी के अलग विपणन शोध विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है कंपनी के बाहर, आउटसाइड द कंपनी। विपणन शोध के कार्य को कंपनी के बाहर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भी करवाया जा सकता है। संस्थाओं में विज्ञापन एजेंसियों की मदद ली जा सकती है, विपणन सलाहकार, विपणन शोध कंपनियां, व्यावसायिक संघ, सरकारी शोध एजेंसियां, विश्वविद्यालय के शोध विभाग आदि से हम काम करवा सकते हैं। कभी कभी कंपनी अपने शोध विभागों में विपणन शोध के कार्य को करते हुए इन विशिष्ट एजेंसियों या संस्थाओं की सेवाएं भी प्राप्त करती है। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें फर्स्ट है कि समय की समस्या। विपणन शोध में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह है समय की समस्या। विपणन शोध की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, जबकि विपणन निर्णय इस प्रकार के होते हैं जिसमें शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं। परिणाम शोध का प्रयोग संभव नहीं हो पाता है। शोध का कई महीनों में कार्य पूरा होता है, जिससे कि एक धैर्यहीन प्रबंधक भी परेशान हो जाता है। वह शोधकर्ता से छोटा रास्ता अपनाने के लिए कहता है। इसके फलस्वरूप परिणाम और भी भ्रमात्मक हो जाते हैं। फिर है योग्य शोधकर्ताओं की कमी है। लिमिटेशन में जो नेक्स्ट है, लैक ऑफ एबल रिसर्चर्स। विपणन शोध के कार्य के लिए योग्य एवं कुशल शोधकर्ताओं की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ही कम व्यक्ति इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए हमें मिल पाते हैं। परिणाम स्वरूप जो कंपनी में अयोग्य व्यक्ति इस कार्य के लिए भर्ती करने पड़ते हैं और फिर काम जो है कार्यरत व्यक्तियों के जिम्मे सौंप दिया जाता है, जो इस विषय में बहुत कम जानते हैं और शोध का परिणाम जो है सही और सटीक नहीं आता। अधिक लागत। विपणन शोध के लिए उच्च प्रशिक्षित व्यक्ति तथा पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसे करने से पहले कंपनी को इसकी लागत के रूप में काफ़ी राशि व्यय करनी होती है। यदि खर्च करने में ज़रा भी कमी की जाती है तो संपूर्ण विपणन शोध बेकार हो जाता है या इसके परिणाम सही नहीं आते। विपणन शोध संबंधी जानकारी की कमी, लेक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। विपणन शोध संबंधी पर्याप्त ज्ञान की कमी भी इसकी एक महत्वपूर्ण सीमा है। विपणन शोध संबंधी सीमित ज्ञान विकास के कारण इसका प्रयोग क्षेत्र भी बहुत ही सीमित रह गया है। आज भी अनेक अधिशासी ऐसे हैं जो इसके महत्व को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनके इस धारणा को शोधकर्ता दूर नहीं कर पाते हैं। विपणन शोध से प्राप्त परिणामों का कितना आर्थिक लाभ हुआ है इसका मूल्यांकन करना बहुत ही जटिल कार्य होता है। निम्न परिस्थितियाँ होती है जिसमें कि शोध का कार्य बहुत कठिन हो जाता है, जैसे कि उत्तरदाता ऐसे प्रश्नों का वैध उत्तर देने में असमर्थ होता है जो उसके पास्ट या प्रेजेंट से संबंधित होते हैं। व्यक्ति महत्वहीन घटनाओं की तुलना में महत्वपूर्ण घटनाओं को ज़्यादा याद रखते हैं। व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं संवेदनाओं को स्पष्ट शोधकर्ता को बतलाने में जटिलता महसूस करते हैं। नए उत्पाद या सेवा विचार के बारे में शोधकर्ता के लिए एक निश्चित प्रकार की प्रतिक्रिया जानना भी कठिन होता है। कुछ उत्पादों की विशिष्ट प्रकृति के कारण शोध कार्य हेतु पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। यदि कंपनी के नए उत्पाद की प्रतिस्पर्धी द्वारा शीघ्रता से नकल कर ली जाती है तो ऐसी दशा में भी किसी भी प्रकार का विपणन शोध प्रतिस्पर्धी का मुकाबला करने या उसका उत्तर देने में सफल नहीं हो पाता। तो ऐसी दशा में कंपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेज़ी से अपने उत्पाद को फैलाने का काम करती है ताकि वांछित लाभ तो प्राप्त किए जा सकें। जितनी भी सीमाएं बताई गई उसके आधार पर निष्कर्ष रूप में ये कहा गया है कि विपणन शोध के व्यवसाय के लिए कोई उपयोगिता नहीं है। विपणन शोध क्रियाएं व्यवसाय को कई प्रकार से लाभान्वित करती है। ये क्रियाएं व्यवसाय के बाजारों से परिचित भी रहती है।
परिणाम स्वरूप बाजारों का अध्ययन करके विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकाल पाने में कंपनी को समर्थ कर उसके लाभ के नए नए अवसरों को जन्म देती है।